दोस्तों, भारत का चंद्रयान मिशन लॉन्च होने में अब बहुत कम वक्त बचा है। कुछ ही वक्त बाद में भारत का ये मिशन शुरू हो जाएगा और उसकी उल्टी गिनती भी स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि दोस्तों, अब भारत के उस मिशन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है जो भारत को ब्रह्मांड की महाशक्ति बनाने की ओर आगे बढ़ा देगा। दोस्तों, बहुत ही कम वक्त बचा है जब अपनी पीठ पर लाद करके इसरो का सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3M4 14 जुलाई को रवाना होगा, तो वो अपने साथ 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीद की पोटली को अपने साथ लेकर के जाने वाला है। चांद को चूमने की ये उम्मीदें हर भारतीय के सीने में खुशी की लहर बनकर के फूटने वाली हैं। तो इसको लेकर के भारत के वैज्ञानिक इस वक्त पूरे उत्साह में हैं। पूरा देश दुआ कर रहा है कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन इस बार सफलता के पूरे झंडे गाड़ दे। पिछली बार जो कसक बाकी रह गई थी वो इस बार सब मंगल ही होगी। जी हां दोस्तों, आसमान की तरफ मुंह करके बुलंद इरादों के साथ भारत का चंद्रयान 3 मिशन रवाना होने को बेताब है। पूरा देश बड़ी ही बेसब्री से चंद्रयान 3 के श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, कभी सांपों और सपेरों का देश कहा जाने वाला भारत आज स्पेस टेक्नोलॉजी के सेक्टर में बहुत बड़ी ताकत बनकर के उभरा है। और ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि ये अमेरिका के अखबार इस वक्त आप देख लीजिए, तमाम अखबारों के अंदर, तमाम मीडिया पोर्टल्स के ऊपर और तमाम चैनल्स पे तमाम खबरें चल रही हैं कि भारत अब स्पेस टेक्नोलॉजी का नया बादशाह बन चुका है। चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा की सतह पर अब 23 या 24 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। और यहीं से दोस्तों शुरू होने वाली है भारत की वो जर्नी, जिसके बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, यकीन मानिए, ये भारत का केवल हल्का फुल्का मिशन नहीं है, बल्कि ये भारत के लिए वो दरवाजे खोलने वाला है जो करोड़ों भारतीयों के बच्चों के सपनों को नई ऊंचाइयां दे देगा। दोस्तों, पिछली बार क्रैश लैंडिंग हुई थी। स्पेस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत अब चांद की सतह पर लैंड करने वाला चौथा मुल्क बनने को तैयार है। अब चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च होने वाला है, तो इस मिशन को लेकर के कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिन्हें सोच करके ही खुद नासा वैज्ञानिक और उसकी स्पेस एजेंसी परेशान हो उठी है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इसरो के पास ऐसा क्या है, इसरो के पास वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो नासा के पास भी नहीं है, और इसी से चीन बेहद परेशान सा है। और दोस्तों, इसी की बदौलत इसरो अपने चंद्र मिशन का पार्ट 2 करने के लिए बहुत बड़ी तैयारी कर चुका है। तो वहीं दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन को लेकर के अब बड़े अपडेट्स आ चुके हैं, क्योंकि दोस्तों धरती के ऊपर इसका बाकायदा रिहर्सल पूरा हो चुका है। मतलब दोस्तों, पूरा का पूरा मिशन बिल्कुल तैयार है। और क्या कुछ है इसके अंदर खास, मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा की सतह पर 23 या फिर 24 अगस्त को, यानी कि लॉन्चिंग के 40 से 42 दिनों के अंदर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा। पिछली बार क्रैश लैंडिंग हुई थी। दोस्तों, स्पेस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने अब कहा है कि अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत अब ये ऐसा करने वाला चौथा मुल्क बन जाएगा। मोदी सरकार ने दोस्तों इस मामले में कहा है कि स्पेस के क्षेत्र में हमारी विशेषज्ञता में जबरदस्त इजाफा हुआ है। चांद को चूमने में अब भारत को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि चांद पर उतरने के बाद चंद्रयान 3 का 6 पहिए वाला रोवर लैंडर से बाहर निकल आएगा और चांद की सतह पर 14 दिनों तक काम करने लग जाएगा। उन्होंने कहा है कि रोवर पर लगे कई कैमरों की मदद से भारत तस्वीरें हासिल कर सकेगा। दोस्तों, इस वक्त दुनिया भर की रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पेस सेक्टर में पहले के टेबू को तोड़ने का श्रेय पीएम मोदी को देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पीएम की हालिया अमेरिकी दौरे के समय स्पेस सेक्टर में कई महत्वपूर्ण डील हुई हैं, जो दिखाता है कि जिस देश ने भारत के साथ बहुत पहले स्पेस जर्नी शुरू कर दी थी, वो भी आज भारत के साथ बराबरी में जुड़ना चाहते हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से भारत ग्रोथ कर रहा है, उसे भारत का स्पेस सेक्टर आने वाले वर्षों में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि 2020 के अंदर दुनिया की स्पेस इकोनॉमी में भारत की हिस्सेदारी केवल 2.1% थी, जो अब बहुत कुलाचे मार रही है। दोस्तों, ये $650 अरब का आंकड़ा पार कर चुकी
की है और आने वाले वर्षों में ये बहुत तेजी के साथ में ग्रोथ करने वाली है, जिसमें भारत अपना आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ा चुका है। दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि भारत कम लागत में मिशन लॉन्च करता है। चंद्रयान 3 का पूरा बजट ही 615 करोड़ रुपए का है। यानी दोस्तों जहां अमेरिका के रॉकेट्स भी इतने में तैयार नहीं हो पाते, भारत इसमें पूरा का पूरा मिशन लॉन्च कर रहा है। बड़ी बात तो यह है कि दोस्तों चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान का रोवर चांद की सतह का अध्ययन करेगा और ये लैंडर के अंदर बैठ करके जा रहा है। इसरो ने कहा है कि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 14 जुलाई 2023 की दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा से होने वाली है। और इसके लिए दोस्तों इसरो ने भारत के लोगों के लिए भी दरवाजे खोल दिए हैं। वो खुली आंखों से इसकी लॉन्चिंग देख सकते हैं। चंद्रयान 3 मिशन के तहत इसरो 23 या फिर 24 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। लैंडर के मिशन की पूरी अवधि एक चंद्र दिवस की रहने वाली है, जो धरती के 14 दिनों के बराबर होगी। दोस्तों बड़ी दिलचस्प बात यह है कि यान की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तारीख इस आधार पर तय की जाती है कि चंद्रमा पर सूर्योदय कब होता है। लैंडिंग करते समय सूरज की रोशनी होनी चाहिए। चंद्रमा पर 14 से 15 दिन तक सूरज की रोशनी होती है और अगले 14 से 15 दिनों तक सूरज की रोशनी बिल्कुल गायब रहती है। और दोस्तों इसी दौरान इसरो कुछ ऐसा कर रहा है कि इससे पूरी दुनिया अब हैरान परेशान होने वाली है, क्योंकि 14 दिनों के अंदर इसरो अब इतिहास रच देगा। दोस्तों नासा को भी एक सवाल परेशान कर रहा है कि आखिर इसरो इतने कम बजट में इतना बड़ा मिशन कैसे कर दे रहा है। चंद्रयान 2 मिशन की लागत से चंद्रयान 3 मिशन का बजट ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन हो ऐसा रहा है कि ये मिशन चंद्रयान 2 से भी कम लागत में तैयार कर दिया गया है। इसको लेकर के भी दोस्तों बड़ी जानकारी सामने आ चुकी है कि इसरो ने चंद्रयान 3 की शुरुआती बजट के लिए 600 करोड़ रुपए की उम्मीद लगाई थी, लेकिन ये बजट अब 615 करोड़ को पार कर जाएगा, जो इसकी अंतिम लागत है। साल 2019 में छोड़े गए चंद्रयान 2 की लागत हॉलीवुड फिल्म अवतार और एवेंजर एंड गेम से भी कम थी। लैंडर विक्रम की हार्ड लैंडिंग और उससे मिली विफलता के बावजूद इसरो चांद की सतह तक पहुंच गया था। दोस्तों पिछला चंद्रयान मिशन यानी कि चंद्रयान 2 की पूरी लागत ही 978 करोड़ रुपए थी, जिसमें 603 करोड़ रुपए मिशन की लागत थी और यानी 375 करोड़ रुपए इसकी लॉन्चिंग की लागत आई थी। मतलब रॉकेट को विकसित करने के अंदर इतनी लागत आई थी। दोस्तों एवेंजर्स एंड गेम 2443 करोड़ रुपए में बनी थी, जबकि अवतार मूवी 3282 करोड़ रुपए में तैयार हुई थी। यानी इन फिल्मों से भी भारत बहुत कम लागत में अपना चंद्रयान मिशन लॉन्च कर दे रहा है। दूसरी ओर चीन का चांगी 4 मिशन 69.38 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। अमेरिका अपने मून मिशन पर करीब 825 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुका है, यानी कि नील आर्मस्ट्रांग से लेकर के अब तक। वहीं रूस जो पहले सोवियत संघ हुआ करता था, उसने भी चंद्र मिशन पर शुरुआत से लेकर अब तक 165 लाख करोड़ रुपए खर्च कर डाले हैं। यानी दोस्तों कहां वो इतना बड़ा बजट खर्च कर रहे हैं और इसरो चुटकियों के अंदर ये मिशन लॉन्च कर पा रहा है। दोस्तों इसरो के चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। 28 अगस्त 2009 तक इसने काम किया। चांद पर इसने पानी को खोजा। और दोस्तों ये इसरो का बजट स्पेसशिप था। इस मिशन में 386 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, यानी करीब $76 मिलियन, जबकि उस समय चीन के चांगी 1 की लागत ही थी $180 मिलियन, यानी चंद्रयान 1 से करीब 2.5 गुना ज्यादा कीमत थी। मतलब दोस्तों चीन को लेकर के कहा जाता है कि वो कीमत पर खेलता है, लेकिन इसरो उसका भी बाप है। और दोस्तों बड़ी बात यह हो रही है कि चंद्रयान 2 के मुकाबले चंद्रयान 3 सस्ता आखिर क्यों है। तो दोस्तों इस मामले में आपको बता दूं कि इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर को नहीं बनाया है। दोस्तों ये मिशन अपने साथ में प्रपल्सन मॉड्यूल लेकर के जा रहा है, जो कि एक संचार उपग्रह की तरह होता है। यानी ये लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा के पास छोड़कर सिर्फ धरती और लैंडर के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करने का काम करेगा। इसके अलावा ये सुदूर अंतरिक्ष में मौजूद एक्सोप्लैनेट की स्टडी करेगा, इसलिए इसकी कीमत कम हो चुकी है। ऑर्बिटर में आने वाली लागत की तुलना में ये सस्ते में बन जाता है। हालांकि दोस्तों पूरी दुनिया में ये हुनर केवल इसरो जानता है, यानी जो चीन नहीं जानता वो भी इसरो जानता है कि सस्ते मिशन को कैसे लॉन्च किया जाए, वो भी पूरी एक्यूरेसी के साथ में। दोस्तों इस मामले में आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।